गणे निपुणैरश्वं सम्भुष्यते प्रतिगते प्रणते प्रियाम्भे त्वं सर्वकर्मफलगं निजसेवकानां श्रीमद्विहारि शरणं प्रपद्ये श्रीमद्विहारि शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधियं सलीलं श्रीमत्सगद्गुरुदेव षड्लक्षधन्यं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमाश्रयम्। कासायं यज्ञसूत्रं सचिवपुषि दधा शत्रुपुण्ड्रं च भाले यशास्ते दक्षिणहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसन्तैवृतजलमूलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेन सूरेः पदकमलेवं श्रेयसे संशयामि। कासायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं शैलेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णोपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मत्रवेति वीक्षाते पापं मे हरिजाह्नवी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा प्रणाली सलक्ष्मी नारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव कुगल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा श्रीमद्भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार ये श्रवणम प्रथम भक्ति है,
और रामचरित मानस के अनुसार दूसरी रतिम कथा प्रसंगा। मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते प्रथम भगति संत अनकर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम भक्ति है भगवान का, यदि कथा अपने आप में सुनना श्रवण, क्योंकि कर्णपुटों से ही भगवान जाकर के हृदय में विराजमान होते हैं। कानों से हम आप सुनेंगे तदुपरांत धीरे धीरे भगवान सद्यो हितरुत्तरीक्षणात् हृदय में जाकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। और कर्षति जीवानामत कृष्ण, ये कथा भी कोई साधारण कृष्ण कथा है, जीवों को अपनी तरफ खींचती रहती है। तस्में भगवान के अनेक भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनमें से प्रमुख अपने आप में ध्रुव जी महाराज का अद्भुत चरित्र, जिसका हमारा आपने कल श्रवण लाभ प्राप्त किया। अद्भुत चरित्र है। 5 साल की अपने आप में अवस्था और मात्र 5 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई। 5 महीना दिव्य तप हुआ छोटी सी अवस्था में, और स्वयं भगवान आए हैं। भगवान के पार्षद आए, विमान में लेकर के चले गए। मृत्युदेव को स्वयं आकर के नीचे गिरना पड़ा। मृत्युदेव स्वयं अपने आप में सिर झुका करके पड़े रहे, और मृत्युदेव के अपने आप में मस्तक पर अपना चढ़ रख करके विमान पर बैठ करके भगवत धाम चले गए। भगवान ने ध्रुवपद अपने आप में प्रदान कर दिया, जाओ आराम से ध्रुवपद प्राप्त करो आप। लेकिन ध्रुव जी महाराज के जाने के उपरांत उनके पुत्र उत्कल को बिठाया गया, लेकिन उत्कल ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। तो उनके छोटे भाई वत्सर ने अपने आप में स्वीकार किया है। तो उत्कल के छोटे भाई वत्सर को राज सिंहासन पर बिठाया गया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए हैं, बड़ी धर्मात्मा थे। लेकिन उनका बेटा वेन हुआ, क्योंकि अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ, और सुनीता के साथ विवाह होने के उपरांत बेटा हुआ तो बड़ी उदंड नाम हुआ वेन। और ये बड़ी उत्पाती था बचपन से, किसी की कुटिया में आग लगा देना, छोटे छोटे बच्चों को उठा कर के कुएं में फेंक देना। अंत में राजा ने घर का परित्याग कर दिया, कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये सर्वच्चाष्टा निर्वदेत गृहामत्तु यत्क्लेश निर्वाग्रह। कहते कि ये तो भाग्यशाली लोग हैं जिनकी पत्नी और पुत्र उदंड होते हो, नालायक होते हो। आज हमारी पत्नी और हमारा पुत्र उदंड है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे जीवन में वैराग्य आया, और घर छोड़ करके चले गए। अल्पकाल में ही भगवत प्राप्ति कर ली, दिव्यलोक को चले गए। तदुपरांत संत महापुरुषों ने बेन को बिठाया है, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया, तिलक लगा दिया गया, राज मुकुट पहना दिया गया। क्योंकि संसार में भी देखने में आता है, कोई उदंड हो उसको बाहर दे दिया जाए तो सुधर जाता है। गृहस्थाश्रम में भी निकम्मा बन के घूम रहे हैं, और आपके ऊपर भार दे दिया जाए, विवाह शादी करा दी जाए, पद दे दिया जाए, तो फिर सुधर जाते हैं लोग। उसी प्रकार वेन तो दुष्ट था, लेकिन वेन को तुरंत राज तिलक कर दिया, क्योंकि चोरों का उपद्रव बढ़ने लगा, क्योंकि राजा तो चले ही गए थे। अब वेन तो और दुष्ट हो गया पद मिलने के बाद, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा। नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। जितने भी ब्राह्मण संत हैं कान खोल करके सुन लें, हमारे राज्य में अपने आप में ना कोई यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न भजन करेगा, न पूजा पाठ करेगा। ये उस समय उसने मना कर दिया। वैन ने, संतों ने बड़ी समझाया, हम बिठाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं,
और अंत में संतों ने हुंकार करके इस दुष्ट को मार डाला। तुरंत धाम से धरती पर गिरा, इसका प्रणंत हो गया। इसके भैया सुनीता ने इसके शरीर को औषधियों से लेप करके और कड़वा तेल में एक बड़ी सी नौका में छिपा करके रखा। तब जाकर के संतों ने इसके शरीर का मंथन किया। आगे कैसे चलेगा भाई? इसके शरीर को निकाला गया और शरीर के मंथन हुए हैं तो स्वयं अपने आप में ऊर्ध भाग से तो भगवान अपने आप में प्रकट हुए और निचले भाग से अपने आप में निश्चित व्यक्ति काला कलुटा व्यक्ति प्रकट हुआ। इसी के वंशज निषाद हुए। और ऊर्ध भाग का जब अपने आप पे मंथन किया गया तो दाएं भाग से भगवान पृथु प्रकट हुए हैं और वाम भाग से अपने आप पे महारानी अर्ची महारानी प्रकट हुई हैं, यानी साक्षात श्री लक्ष्मी। तो इस प्रकार भगवान पृथु ने अपने आप पे राज सिंहासन संभाला। उस समय धरती अन्न देना बंद कर दी थी क्योंकि अकाल पड़े थे भाई। तब जाकर के माता शिशाग्रह के पहले तो मारने के लिए उद्यत होना पड़ा। हे वसुदे, अगर तू अन्न नहीं देगी तो मार डालूंगा मैं तुम्हें, खंड खंड कर डालूंगा और नई सृष्टि का अपने आप पे प्रारंभ, एक नई पृथ्वी बना दूंगा मैं संकल्प मात्र से। भगवान के लिए क्या असंभव? कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड अपने आप में लुढ़कते रहते हैं। जब वसुदा ने देखा कि चारों तरफ भगवान दिख रहे, तब कहा कि आप स्वयं जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जड़ पदार्थ हैं, सब में से जो मुख्य मुख्य प्रधान लोग हैं ना, उनको वत्स बना करके लेके आओ। ठीक ना? कि देवान भावित्र देवा, कहा कि स्वयं जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, जैसे वृक्षों से स्वयं अपने आप में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ माना गया है, वत्स बन करके गया है। मनुष्यों की तरफ से मनु जी महाराज बछड़ा बन करके गए हैं, पक्षियों की तरफ से गरुड़ जी महाराज गए हैं और पशुओं की तरफ से नंदी जी महाराज अपने आप में बछड़ा बन। जिसकी जो आवश्यकता थी, वासुकीनाग जी महाराज स्वयं वासुकीनाग, सर्पों की तरफ से वासुकीनाग वत्स बन करके गए हैं और जैसा जैसा अपने आप में दोहन किया गया, वैसा वैसा रूप अपने आप में उन्होंने जो भी व्यवस्था थी सब प्रदान किया। मनुष्यों के लिए जो खाने की व्यवस्था थी वो दे दिया, सर्पों के लिए जो खाने पीने की व्यवस्था वो प्रदान किया, सबके लिए प्रदान किया। और तब जाकर के पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया है। जब जब यज्ञ करते तो अपने आप में स्वयं इंद्र आकर के विघ्न डालता, इनका अश्व चुरा करके लेके इंद्र चला जाता, तो इनके बेटे अपने आप में विजिताश्व को लेकर के आते। अंत में एक दिन अघोरी का रूप धारण करके आया इंद्र। मारने के लिए जो ही उद्यत हुए, तब तक फिर अपने स्वरूप में आ गया इंद्र। इसके बाद फिर एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का रूप, साधु का रूप धारण करके वो आया और साधु का रूप धारण करके अपने हाथ लेके जा रहा था। उसी समय अपने आप पे फिर प्रताड़ित करने के लिए कहा कि आज तो छोड़ूंगा नहीं, दंड दूंगा तुम्हें, मार डालूंगा मैं तुम्हें। उसी समय भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र भगवान की विभूति है, इसको छोड़ दिया जाए। तो विजिताश्विन का नाम पड़ा, पृथ्वी जी महाराज के पुत्र का नाम विजिताश्व। जीत जीत करके अश्व लेके आते ना, इसलिए इनका नाम विजिताश्व पड़ गया। तब जाकर के इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिया, क्योंकि 99 यज्ञ हो चुके थे। ब्रह्मा ने कहा जितना धर्म का प्रचार अपने आप में करना था वो तो हुआ, और आप तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, आपको यज्ञ करने की क्या आवश्यकता भाई? और जितना हो अधिक से अधिक आपने यज्ञ कर दिया, अब अधिक करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने आकर के समझाया, तब जाकर के इंद्र को क्षमा की है भगवान ने। तो ऐसे जब जब अपने आप में इन्होंने यज्ञ किया, तब तक बेचारा इंद्र आकर के व्यक्त करता। और इस प्रकार ब्रह्मा ने आकर के अपने आप में समझा दिया। पृथु भगवान अपने आप में मान गए कि चलो कोई बात नहीं। कि भगवान अपि वैकुंठ शाखम यद्दता विभु यज्ञ यज्ञपतिष्ठस्तो यज्ञभुक् तम भाषतः। और उसी समय अपने आप में अंतिम यज्ञ था, 99वां यज्ञ। जैसे हमारे बलि जी महाराज भी 99वां यज्ञ विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान अपने आप में वामन का साक्षात्कार हुआ। भगवान वामन बन करके आए। सोचो, भोभी मैया ने अपने आप में 55 व्रत किया भगवान की प्राप्ति के लिए,
तब जाकर के भगवान वामन बन के आए। इसलिए भगवान के भक्तों को प्रकट करने के लिए या फिर भगवान को प्रकट करने के लिए वैसा व्रत करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आपकी बुद्धि सात्विक हो सकती है। सात्विक संग होना चाहिए, सात्विक अपने आप में आहार होना चाहिए, परम सात्विक आहार ले। सात्विक तब जाकर के बुद्धि, नहीं तो बुद्धि तो आज की बिगड़ी नहीं, अनंत कालों से बिगड़ी हुई है हमारा। 84 लाख योनियों से हमारा आप खाते पीते सोते नहाते ही आ रहे हैं, तो आज भी प्रवृत्ति हमारा आपकी तो उसी में बनी हुई है भाई, मनुष्य बनने के बाद भी। इसलिए थोड़ा मनुष्य जीवन में थोड़ा व्रत आदि बना दिए गए कि थोड़ा एक दिन व्रत कर लिया करो। मनुष्यों के लिए भी एकादशी व्रत है, अपने आप में शिवरात्रि है, ये सब कर लेना चाहिए। अब तो नवरात्रि चल रहा है, खूब 9 दिन अपने आप में खूब आनंद से रहें। और सनातन धर्मावलंबी नवरात्र खूब प्रेम से लोग करते हैं, ठीक ना। 9 दिन अंडा मुर्गी कुछ नहीं खाएंगे सब बंद। और 9 दिन बाद कहते महाराज जी वो रहा नहीं जाता है। तो ऐसे 9 दिन नवरात्र करने से क्या फायदा बताओ। इसलिए एक बार परित्याग कर दे, अखाद्य न खावे अपेय न पिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बस 9 दिन तक मना है, भगवान का तो स्वयं आदेश है, दयायाम सर्वभूतेषु। और पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अरे अंडा और आलू में नो डिफरेंट, कोई अंतर ही नहीं, बता उसी अंडे से अपने आप पे जीव प्रकट होता है, बता। और ऐसे बुद्धिमान लोग हैं ना कि आलू से तुलना करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, उसी से तो फिर जीव जंतु प्रकट होते हैं। इसी बक्सर में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, और 13 पत्नी में अपने आप में कद्रु और विनीता, इन दोनों ने जब कश्यप से आग्रह किया कि हे कश्यप जी महाराज हमें पुत्र चाहिए, तो सृष्टि की अद्भुत विडंबना कि स्त्रियों के भी अपने आप में अंडे हो गए। सोचो, बेटा बेटी नहीं हुए, अंडे हो गए। कद्रु के हजारों अंडे हो गए और विनीता के 2 अंडे हुए, ठीक है। और 500 वर्षों तक उन अंडों को गर्म स्थान पर रखा गया, उनकी सेवा हुई। और 500 वर्ष के उपरांत जब अंडे फूटे तो कद्रु के काले काले नाग प्रकट हो गए, ठीक है। अब विनीता के अंडे फूटे नहीं, तो इसने सोचा कि बताओ कद्रु के फूट गए, हमारे अंडे फूटे नहीं, तो उसने उतावला बस अंडे को अपने आप में फोड़ने का प्रयास किया। और जो ही अंडा फूटा, अभी तो आधा शरीर बना था, पंगु हुए श्री अरुण जी महाराज। तो विनीता के पुत्र अरुण जी महाराज हुए, और अरुण ने शाप दिया है, जा मैं तुम्हें शाप देता हूं मैया, तू अपने घर में ही 500 वर्षों तक दासी बन के रहेगी। और वही कद्रु की दासी बनकर के विनीता 500 वर्षों तक रही। सोचो, 1-2 वर्ष ही, 500 वर्षों तक। अरुण जी महाराज शाप दे करके अपने आप पे तुरंत चले गए। कहाँ? सूर्यमंडल के सारथी, सूर्य नारायण के सारथी हैं वो। जो प्रातः काल लालिमा दिखाई देती है ना, कोई दूसरे नहीं, हमारे बक्सर के अरुण जी महाराज हैं, जो सूर्य नारायण के अपने आप में सारथी हैं, ठीक है। तो हमारा आपका लिंक वहां तक पहुंचा हुआ है, बक्सर का। सोचो अरुण जी महाराज एकदम सूर्य नारायण के सारथी हैं। इस प्रकार, और दूसरा अंडा जब अपने आप में 500 वर्ष के बाद फूटा, तो वही अपने आप में गरुण जी महाराज हुए, भगवान गरुण साक्षात। क्योंकि भगवान को धारण करने वाला भगवान ही हो सकता है। गरुण जी सामर्थ्यवान है ना, अद्भुत सामर्थ्य है गरुण का। इनका नाम इसलिए गरुड़ रखा, वाल्मीकि ऋषियों ने इनका नाम गरुड़ रखा, भगवान नारायण ने भी नाम गरुड़ रखा। क्योंकि जब अपने आप में कद्रु, गरुड़ भगवान ने पूछा कि अरे मैया ये बता, मैं इतना सामर्थ्यवान पुत्र हूं, समर्थ के नहीं तो उसको साई, जो सामर्थ्यवान है कोई टेंशन नहीं। कहा कि मैं सामर्थ्यवान तुम्हारा पुत्र होने के परंतु घर में दासी बन के रहती, क्या कारण है बताओ? कुछ तो कारण होगा। तब जाकर के पूर्व के चरित्र को सुनाया है। कहा कि एक बार मैं और कद्रु, यानी विनीता और कद्रु, आकाश मार्ग में अपने आप में घूम रहे थे, तब तक उचस्रमा नामक घोड़ा दिखाई दिया। उचस्रमा नामक घोड़ा
जिसका पूछ अपने आप में पूरा सफेद है, लेकिन संध्या का समय था, दूर से काला दिखाई दिया। कद्रू ने कहा कि नहीं काला है, विनीता ने कहा कि नहीं सफेद है। दोनों ने शर्त लगा ली। भगवान की तपस्या में, भजन में शर्त नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों ने अपने आप पे शर्त लगा ली। कद्रू ने कहा कि अगर अपने आप पे काला होगा तो तुम्हें 500 वर्षों तक दासी बनकर रहना पड़ेगा। विनीता ने कहा कि अगर सफेद होगा तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। और कद्रू ने अपनी बुद्धि लगा दी, कहा कि कल देखा जाएगा। अपने पुत्रों को भेज दिया कद्रू ने, नागों को जाओ उसकी पूंछ में लिपट जाओ। और नाग जाकर के अपने आप में उच्चश्रवा नामक घोड़ा की पूंछ में लिपट गए। दूर से मैया को अपने आप पे काला दिखाई दिया पूंछ, और जिसके परिणाम स्वरूप 500 वर्षों तक विनीता को दासी बन के रहना पड़ा। गुरु ने कहा कि मैया ये तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कहा कि हाँ बेटा। कहा कि चिंता मत कर, पूछ क्या कद्रू से, कद्रू मैया से पूछ क्या कैसे अपने आप में मुक्त होंगी। विनीता ने जाकर के कद्रू से पूछा कैसे मुक्ति मिलेगी। कहा कि अगर अमृत लेकर के ले आकर के दे दो, अपने बच्चों को पिला दो, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। गुरु ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुरंत अमृत लेके आ रहा हूं। तब जाकर के इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में अमृत पाया जाता, धरती पे तो मिलेगा नहीं। और स्वर्गलोक में अपने आप पे अमृत की व्यवस्था रखी गई थी, खूब सुंदर व्यवस्था थी। अमृत की सुरक्षा के लिए बड़ी अद्भुत व्यवस्था की गई थी। चारों तरफ देवताओं लोगों को खड़ा किया गया था। बीच में अग्नि की परोकाट, चारों तरफ अग्नि का अपने आप में घेरा था। उस अग्नि के ऊपर सुदर्शन चक्र का पहरा था, और सुदर्शन चक्र के नीचे एक दिव्य ऊंचे स्थान पर अमृत कलश रखा गया था। ध्यान से सुने, बक्सर की कथा है, ठीक। इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था के साथ अपने आप में रखा गया था अमृत कलश, मध्य में ऊपर सुदर्शन चक्र का पहरा। गरुड़ जी महाराज जब वहां गए तो सारे जितने भी देवता थे ना, उसकी सुरक्षा में जितने देवता, सारे देवताओं से युद्ध किया, सबको पंचों से मार मार करके मूर्छित कर दिया है गरुड़ जी महाराज। अद्भुत पराक्रम है गरुड़ का। तो तदुपरांत अपने आप पे मुंह से पानी ले आकर के और फुकारी मारते ना उसी प्रकार अपने आप पे मुंह में पानी लेकर के मारा, तो जितनी अग्नि की परिकोटा बनी थी सारी अग्नि को गरुड़ ने शांत कर दिया। और उससे पहले गरुड़ जी महाराज जब जाने लगे आकाश मार्ग में, कश्यप ऋषि ने कहा कि अरे पुत्र, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम चले जाना अपने आप में। एक द्वीप, कोई द्वीप बताया, उस द्वीप पर चले जाना। द्वीप पर अपने आप में मलाह रहते हैं, लेकिन सब मलाहों को तुम खा जाना, क्योंकि मलाह बड़ी उदंड है, सबको खा जाना, लेकिन संत और ब्राह्मण को मत खाना। कहा कि महाराज कैसे पहचानूंगा पिताश्री संत ब्राह्मण, अगर खा लूंगा तो कैसे पहचानूंगा कि संत और ब्राह्मण है। कहा कि जो ही तुम्हारी गर्दन के पास जाएंगे ना, जलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर जलन होने लगे तो समझो कि वो ब्राह्मण है या साधु है। गरुड़ जी महाराज वहां द्वीप पर गए तो जितने में मलाह थे अपने आप पे सबको, जीवो जंतुओं को खाना प्रारंभ किया, सबको खा गए। उसी में एक पतित ब्राह्मण था, उसने मलाह की कन्या से विवाह कर लिया था। वो उस पतित ब्राह्मण को अपने आप पे जब उन्होंने खाया, तब कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बाहर निकल जाएं, ठीक ना, आप ब्राह्मण हैं, आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि पिताश्री का आदेश है ब्राह्मण और संतों को मत खाना, आप बाहर निकल जा। बोला कि नहीं, वो इतनी पत्नी में आसक्त था, कहा कि हमारे मेहरारू के निकल तब निकलम, ठीक है, यानी हमारी पत्नी को भी निकालो तब निकलेंगे हम। तब जाकर के कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी पत्नी को, उस ब्राह्मण को निकाला बाहर। अब ब्राह्मण को बड़ी पश्चाताप हुआ भाई कि बताओ, मैं ऊंचे कुल खानदान के होने के उपरांत एक मलाह की कन्या को स्वीकार किया था, और उसी दिन उस ब्राह्मण के अंदर वैराग्य आया, पत्नी का परित्याग करके भगवत धाम चले, यानी भगवान की भक्ति में चले, पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद फिर अपने आप पे गरुड़ जी महाराज उड़े। वहां से उड़ने के उपरांत पिताश्री ने बताया था एक दिव्य खूब सुंदर अपने आप में सुमेरित पर्वत के अलंतिका पर एक दिव्य सरोवर है, और सरोवर में दो भाई हैं, एक भाई हाथी बना हुआ है, एक भाई कछुआ बना हुआ है, ठीक ना, क्योंकि एक भाई का अपने आप पे धन उसने हड़प लिया था, जिसके कारण उसको कछुआ बनना पड़ा। सोचो, अगर भाई की संपत्ति आप हड़पोगे ना तो अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ेगा। और कितने लोग हैं कि अरे पूछा मत,
खेत जोते जी हन तो अपन खेतवा छोड़ के घर ओकरों में जोत दी हन, चल जो ने एक घर हमार बढ़ी जाए। नहीं, दूसरे का संपत्ति लोगे तो फिर अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ेगा। दूसरे के बगीचे में बिना पूछे जाकर के फल तोड़ के खाई लो तो अगले जन्म में बंदर बनना पड़ेगा, ठीक ना, बानर। और हमारा भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा है, सोचो। तो कर्म विभाग शास्त्र के अनुसार अनेक योनियों में भोगना पड़ता है। ये दोनों भाई अपने आप में हाथी बने थे और एक अपने आप में कछुआ बना बेचारा। और हाथी भी कई वजन लंबा छोड़ा, कछुआ भी कई वजन लंबा छोड़ा। हाथी स्नान करने के लिए गया, तब तक कछुआ अपने आप में उसको, कछुए ने पकड़ लिया था हाथी के पैर को, ठीक नहीं। उसी समय गरुड़ जी महाराज गए हैं और गरुड़ जी ने देखते देखते एक पंजे में ही हाथी को उठा लिया। सोचो, कई वजन लंबा चौड़ा हाथी था, एक पंजे में उठाया, उठा करके ले जा करके विशाल एक बटवृक्ष था, उस बटवृक्ष के अपने आप में एक लंबी सी टहनी थी, मोटी सी टहनी, उसी टहनी पर जाकर के अपने आप में बैठे। एक तो उनका भार, हाथी का भार, ठीक ना, और हजारों हजार बाल खिल्ल ऋषि अपने आप में, छोटे छोटे बाल खिल्ल ऋषि हैं, इतने छोटे छोटे, उसी टहनी पर उल्टा लटके हुए थे। और जो ही अपने आप में गरुड़ ने देखा कि अरे ये तुम मरेंगे, उसी समय दूसरे अपने आप में, ठीक ना, दूसरे पंजे से उस वृक्ष को अपने आप में पकड़ लिया। सोचो, इस भार को जब वाहन किया है, इसलिए अपने आप में वालखिल ऋषियों ने कहा आपने हमारी सुरक्षा की गरुड़ जी महाराज, इसलिए आपका नाम गरुड़ होगा। उन्होंने ही नाम रखा गरुड़, वालखिल ऋषियों ने, क्या आपने इन सब का भार वाहन अकेले कर लिया, इसलिए आपका नाम गरुड़ होगा। और तब जाकर के हाथी कछुए को खा गए गरुड़ जी महाराज। और तदुपरांत अपने आप पे जब गए हैं तो देवताओं से युद्ध हुआ है स्वर्गलोक में, सारे देवताओं को मूर्छित कर दिया है, अपने पंखों के प्रहार से सबको मूर्छित कर दिया। और जो अग्नि की परिकोटा बनी थी चारों तरफ, बीच में सुदर्शन चक्र, उसके नीचे कलश रखा गया था सुंदर वेदिका पर। मुंह में पानी लेकर के सब बुझा दिया अग्नि को, और सूक्ष्म रूप धारण करके सुदर्शन चक्र के अंदर प्रविष्ट करके, बीच में छिद्र होता है, उसके नीचे प्रविष्ट करके फिर जाकर के और कलश लेकर के अपने आप वहां से जो ही भगे हैं सरकार। तब तक इंद्र को पता लगा है, इंद्र आया है युद्ध करने के लिए। इंद्र के साथ खूब घमासान युद्ध हुआ और अंत में इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर दिया है। जो ही वज्र का प्रयोग किया, कहा कि हे देवराज इंद्र, ये तुम्हारा वज्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरुड़ जी महाराज ने कहा हे देवराज इंद्र, ये तुम्हारा वज्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये महात्मा के हड्डियों से बना हुआ है, दधीची जी महाराज के हड्डियों से बना हुआ, इसलिए मैं इनके अपने आप पे शोक में एक स्वयं पंख का परित्याग कर देता हूँ, ठीक है, इनके सम्मान में एक पंख का परित्याग करता हूँ। तो सबसे छोटा पंख अपने आप में परित्याग किया गरुड़ जी महाराज ने, पूरी धरती पट गई। सोचो कितनी बड़ी धरती है, एक छोटे से पंख में पूरी धरती पट गई अपने आप में, इतने विशाल है गरुड़ जी महाराज। ये देखने में कल्पना लगता है ना टीवी आदि में, कितने छोटे गरुड़ जी महाराज हैं, नहीं, उनका एक छोटा पंख सोचो सारी धरती अपने आप में पट गई। शिवजी महाराज देखने में पोस्टर में लगते ना कि इतनी छोटी जटा, इसमें से ऐसे गंगा जी निकली है, नहीं भैया, तनी मनी गंगा जी बढ़त थी तो मैं गांव के गांव बह लगा था। सोचे उतनी विशाल गंगा को अपने आप में जिन्होंने जटा में धारण किया, सोचो कितने विशाल होंगे भगवान शिव, हैं? कल्पना करो कितने विशाल होंगे भगवान शिव, कितनी लंबी अपने आप में जटा होगी भगवान शिव की, जो गंगा को पैक कर दिया, एक बाल हटाया तो इतनी बड़ी गंगा आ गई। और जिस दिन पूरी जटा खोल देंगे तो क्या होगा, जागा जागा महादेव हो जाएगी, ठीक नहीं। जिस दिन पूरी जटा अपने आप में खोल दी ना, सारी धरती अपने आप में जलमग्न हो जाएगा, पूरी धरती पानी पानी हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक ना। इसलिए शिव जी चुपचाप राम राम करें तो अच्छा है, सीताराम सीताराम, भजन में लगे रहे वही अच्छा शिव जी के लिए, ठीक है ना। शिव जी महाराज अगर जगते हैं तो बड़ी उत्पात करते हैं, और नाचने लगते तो पूछो मत, नाचना शिव अगर प्रारंभ कर दे समझो तांडव शुरू हो गया, ठीक है ना। नटराजन बन के नाचते हैं, तांडव शुरू।